और बिहार में हमारा थोड़ा मेडिकल का जो है ना स्थिति थोड़ी गड़बड़ थी, लोग को दूर दूर जाना पड़ता था और वो सुविधाएं मिल नहीं पाती थी। और यहाँ के लोग कहीं भेलोर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, BHU जा रहे हैं, तो बहुत परेशानियाँ, तमाम तरह की परेशानियाँ उठाना पड़ता था। एम्स से पढ़े लिखे हैं, सारा चीज़ है, और MS BHU से हैं। एक सर हैं दिल्ली एम्स से हैं जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और पॉल्मो हैं। बच्चों से लेके बुजुर्गों तक कोई भी उम्र को प्रभावित कर सकता है। दमा के लक्षण क्या होते हैं? सांस फूलना, बार बार खांसी आना, और वो खांसी रात में बढ़ जाना, जैसे सोते टाइम खांसी ज़्यादा आना। लेकिन औरंगाबाद में दिक्कत ये है कि यहाँ पे उतनी सुविधाएं हैं नहीं। अब अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं थे, लोगों को रेफ़र कर दिया जाता था डायरेक्ट BHU या पटना। तो वो समस्या अब हम लोग ऐसा व्यवस्था यहाँ पे किए हैं कि अब मरीजों को रेफ़र नहीं किया जाए। कि लोग दर्द का दवाई बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, वो जीरोडॉल के नाम से है या फिर जो भी है, पैरासीटामोल से लेके और बड़ा ट्रामाडोल टाइप का जो दर्द का दवाई है लोग उपयोग कर रहे हैं, वो नहीं करना होता इतना ज़्यादा। औरंगाबाद से वाराणसी जाते थे, BHU जाते थे। अब हमारे लिए गर्व की बात है कि औरंगाबाद में अब BHU से औरंगाबाद या वाराणसी से औरंगाबाद में लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए आ रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, औरंगाबाद जिले में पहली बार एक ऐसा हॉस्पिटल खुला है जहां पर औरंगाबाद की जो ज़रूरत थी उसको पूरी तरीके से पूर्ति किया जा रहा है। यानी कि यहां पर विशेषज्ञ डॉक्टर हार्ट के, स्पाइन के और खास करके ऑर्थो हड्डी रोग विशेषज्ञ यहां पर हैं। और वो कोई मामूली डॉक्टर नहीं है, बल्कि एम्स दिल्ली और BHU ट्रामा सेंटर वहाँ से अपना एक्सप्रेस लेकर के आए हुए हैं औरंगाबाद में सेवा देने के लिए। और यहाँ पूरी व्यवस्था है, ऑपरेशन से लेकर के तमाम चीज़ों की जांच यहाँ पर कराने की सुविधा है। और ये आपको औरंगाबाद में JK मोटल के ठीक सामने ये हॉस्पिटल गोविंदम हॉस्पिटल है। हमारे साथ में पूरी व्यवस्था देख रहे हैं और इनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ यहाँ पर मशीनें हैं, क्या कुछ व्यवस्था है। क्या नाम हुआ सबसे पहले? मेरा नाम तो मुकुंद शर्मा हुआ। क्या कहेंगे यहाँ पर व्यवस्था क्या है हॉस्पिटल? देखिए, हॉस्पिटल का व्यवस्था तो होता क्या था पहले मैं ये बता दूं। और बिहार में हमारा थोड़ा मेडिकल का जो है ना स्थिति थोड़ी गड़बड़ थी, लोग को दूर दूर जाना पड़ता था और वो सुविधाएं मिल नहीं पाती थी। और यहाँ के लोग कहीं भेलोर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, BHU जा रहे हैं, तो बहुत परेशानियाँ, तमाम तरह की परेशानियाँ उठाना पड़ता था। पेशेंट के ले जाएं, परिवार के ले जाएं, ऊपर से खर्चा अलग हो जाता था। तो जो हमारे जो सर हैं वो इसी जिला के हैं और उनको लगा कि नहीं, वो जहाँ पे काम किए देखे, उनको लगा कि बाहर से जो आते हैं पेशेंट, उनको बहुत परेशानियाँ होती है। तो उन्होंने BHU से चाहे या एम्स से, ठीक है, तो औरंगाबाद में ही सोचे कि यहाँ से 1000 पेशेंट जाएगा BHU दिखाने, एम्स या दिल्ली, जो जहाँ भी जाएगा, अगर हम ही उठ के आ जाते हैं तो फिर 1000 पेशेंट की सुविधाएं भाई घर पे मिल जाएगी, घर से मिल जाएगी। तो सर तो सबसे पहले तो उनको घर में सुविधा देने की कोशिश किए हैं, है ना। और दूसरी बड़ी चीज़ कि आज के डेट में एक अच्छी मेडिकल सुविधा मिलना, ये मेडिकल सुविधा तो हर जगह है, लेकिन अच्छी मेडिकल सुविधा मिलना ये बहुत ज़रूरी था। तो सर जो है अपना BHU से यहाँ पर औरंगाबाद में शिफ्ट कर गए। और औरंगाबाद में के लिए ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि जो लोग औरंगाबाद से वाराणसी जाते थे, BHU जाते थे, अब हमारे लिए गर्व की बात है कि औरंगाबाद में अब BHU से औरंगाबाद या वाराणसी से औरंगाबाद में लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए आ रहे हैं। तो ये बिहार के लिए कहिए या औरंगाबाद के लिए कहिए, रिवर्स मेडिकल के क्षेत्र में रिवर्स माइग्रेशन है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ क्या है कि लोगों की समस्या होती है, इस संडे महत्वपूर्ण दिन है, वो हर कोई फ्री होता है, जो भी उस दिन अधिकतर हॉस्पिटल बंद होते हैं, सुविधाओं की कमी हो जाती है। क्या यहाँ पर वो सुविधा लोग? जी बिल्कुल बिल्कुल। सर पहले सर के बारे में बता दें। सर जो है एम्स से पढ़े लिखे हैं, सारा चीज़ है, और MS BHU से हैं। एक सर हैं दिल्ली एम्स से हैं जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और पॉल्मो हैं, उनका नाम विजय कुमार सर है। और ऑर्थो के स्पेशलिस्ट है ना, स्पेशलिस्ट हैं, उनका नाम है डॉक्टर सौरभ कुमार, है ना। और संडे का जहाँ तक की बात है सर, तो संडे के बाद है कि अक्सर जितने भी हॉस्पिटल हैं, है ना, वो बंद रहते हैं। और संडे के दिन अगर कोई ऐसी चीज़ होता है तो लोग भटकते रहते हैं, जाना पड़ता है। दूसरी चीज़ कि जो वर्किंग आदमी है, मैन है, वर्किंग मैन के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि उस दिन संडे के अगर फैमिली में किसी को दिखाना हो, और आपको पता है कि गवर्नमेंट जो आदमी एम्प्लॉय है उसको कितना दिक्कतें होता है, या प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी हो, तो संडे के दिन रखें कि तमाम कहीं से भी आदमी आकर वो अपना परिवार का संडे को भी सुविधा मिलेगी। बिल्कुल, संडे को सुविधा मिलती है यहाँ पर। और बाकी दिन भी सर बैठते हैं, लेकिन संडे को सर इसलिए रखे हैं कि संडे को उनके लिए स्पेशली, कि बाकी लोग तो भी कहीं किसी भी दिन आके दिखला लेंगे, लेकिन संडे को खास करके एम्प्लॉय वर्ग हैं जो अपना बाकी 7 दिन में 6 दिन तो वर्क करते हैं, लेकिन एक दिन जो परिवार के लिए जो भी छुट्टियां मिलती है उसमें अपने परिवार को लाकर अच्छी इलाज करा। सबसे पहले तो सर स्वागत है बुलेट न्यूज़। धन्यवाद।
और क्या लग रहा है सर, यहाँ पर किसकी समस्याएं से जो है मरीज हड्डी से खास करके और या स्पाइन की आ रहे हैं? हड्डी की समस्याएं तो हर जगह एक ही हैं, लेकिन औरंगाबाद में दिक्कत ये है कि यहाँ पे उतनी सुविधाएं हैं नहीं जी। अब अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं थे, लोगों को रेफ़र कर दिया जाता था डायरेक्ट BHU या पटना। तो वो समस्या अब हम लोग ऐसा व्यवस्था यहाँ पे किए हैं कि अब मरीजों को रेफ़र नहीं किया जाए। आप यहाँ के ही हैं, औरंगाबाद जिले के ही हैं? मैं औरंगाबाद तो आपको बनारस में दिखता होगा कि लोग इधर से ज़्यादा जाते हैं वहाँ। हाँ, सारे मरीजों को रेफ़र कर दिया जाता था। तो वो हम लोग हड्डी का कोई भी समस्या हो, हमें कोई इलाज करने में उसका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं उचित, हॉस्पिटल में तमाम व्यवस्था की गई है हड्डी की। अगर कोई ऐसा मरीज है तो सीधे तौर पर यहाँ हाँ, हम लोग अभी एक हफ्ते पहले ही इनॉग्रेट किए हैं और 10 से ज़्यादा ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं, जो काफ़ी जटिल ऑपरेशन थी। तो उसके लिए लोगों को यूजुअली फिर BHU या फिर एम्स में जाना पड़ता, पटना या फिर PMCH। तो वो लोग अब यहीं पे करवा रहे हैं ऑपरेशन, वो जटिल जो ऑपरेशन है। स्पाइन की बात करेंगे, हड्डी से बात तो करना ही है। जो नॉर्मल सवाल लोगों को मन में रहता है या उसको हल्के में लेते हैं, बीमारी नहीं मानते हैं, गाड़ी चलाते समय पीठ में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, हाथ में जो हमारा रिस्ट है उसका दर्द आ जाना, ऐसे में लोग हल्के में लेते हैं कि हो सकता है चलाने। तो क्या ये बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी है, कोई दवा से ठीक हो सकता है या इसके लिए भी मिलना जरूरी है? ये सारी जो बीमारियां हैं वो जीवन शैली से रिलेटेड है। आपका जो जीवन शैली का बीमारी है वो बस एक ही चीज़ से सही हो सकता है, वो है कि एक्सरसाइज। अपना कसरत करिए, जो डॉक्टर बताएं। जो भी आपका रोग हो, जैसे हाथ कलाई का दर्द हो, आपके एल्बो का दर्द हो, शोल्डर का दर्द हो, बैक का हो या घुटने का हो, तो हर चीज़ के लिए अलग अलग एक्सरसाइज है। वो सीखिए, वो करिए। काम तो करिए ही, काम तो आप छोड़ना नहीं आपको, लेकिन एक्सरसाइज भी साथ साथ करिए, तो दर्द होगा ही नहीं। अगर है भी वो भी ठीक हो जाएगा। अलग से इधर जो औरंगाबाद के क्षेत्र में देखा है 1-2 साल में कि लोग दर्द का दवाई बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। वो जीरोडॉल के नाम से है या फिर जो भी है, पैरासीटामोल से लेके और बड़ा ट्रेमाडोल टाइप का जो दर्द का दवाई है लोग उपयोग कर रहे हैं। वो नहीं करना होता इतना ज़्यादा। ये सब दर्द जो है वो एक्सरसाइज से ही सही हो जाता है। इसका जागरूकता फैलाना ज़रूरी है, वो हम लोग कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो सालों से दर्द में रहते हैं, ज़्यादातर महिलाएं जो होती हैं, उम्रदराज की बात करें तो उनके ठेवना में दर्द होना, इस तरीके का चल नहीं पाना, वैसे लोगों को क्या सलाह देंगे आप? क्या घुटना प्रत्यारोपण की हम बात करते हैं, वो कराना ज़रूरी है? कैसे पता चलता है कि इसके लिए? अगर आप 60 से ऊपर हैं और घुटना दर्द से बहुत सालों से आप परेशान हैं और अगर एक्सरे में जो आर्थराइटिस है उसका ग्रेड बहुत ज़्यादा है, तो आप बिना कोई चिंता के आप घुटना प्रत्यारोपण करवा सकते हैं। वो बिल्कुल ही सेफ सर्जरी है और सर्जरी के बाद आपको चलने में कोई दर्द कभी नहीं होगा, तो करवाना चाहिए। घुटना प्रत्यारोपण में कोई दिक्कत नहीं होता है और यहाँ पे तमाम सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर ये हो जाएगा? हाँ। एक बस जाते जाते करेंगे जो लोगों से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं, हाथ फ्रैक्चर है उसका करा लेते हैं, बाद में उसको निकलवाना होता है। वो कितना जटिल है, कितना मुश्किल है निकलवाना? क्या दर्द होता है या खर्च क्या होता है? ये निकलवाने वाली जो सर्जरी होती है वो मुश्किल सर्जरी होती है, क्योंकि वो जो आपका प्लेट है या रॉड है वो आपके हड्डी से पूरा जुड़ चुका होता है, तो निकालने में दिक्कत तो होता है। लेकिन हाँ, अब आपको डॉक्टर ऑपरेशन से पहले समझा देंगे कि ये परेशानी आ सकती है। वो सारे परेशानियों को ध्यान में रख के ही आपको निकलवाना है। औरंगाबाद में कैसा लग रहा है आपको, ये बताइए? बिहार मेरा घर है और औरंगाबाद में बिल्कुल घर जैसा लग रहा है। तो नमस्कार सारे औरंगाबाद वासियों को। तो आज विश्व अस्थमा दिवस है, 6 मई 2025 विश्व अस्थमा दिवस। तो आज का थीम है लेट्स मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट एक्सेसिबल टू ऑल। इसका सीधे शब्दों में मतलब है कि जो सारे लोगों को, पहले क्या होता था इन्हेलर नहीं रहने के चलते, इस दवाई को इन्हेलर कहते हैं, इन्हेलर नहीं रहने के चलते ओरल दवाइयाँ देनी पड़ती थी, टैबलेट देना पड़ता था। लेकिन अब ये हर जगह अवेलेबल हो गया है। तो इस साल का थीम यही रखा गया है कि अस्थमा में लेट्स मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट, इन्हेलर सबको मिले, सबको मिले। तो यही मेन चीज़ होता है अस्थमा के इलाज में। अब दमा में क्या होता है कि आप देख सकते हैं इसमें कि ये नॉर्मल फेफड़ा है, ये देखिए सूजा हुआ फेफड़ा है। तो ये सांस की नली जो है ये होता है अस्थमा में, तो जो सांस की नली है वो सिकुड़ जाती है। तो ये दवा जो देते हैं हम लोग, इससे यही होता है कि ये सांस की नली जो ऐसी है वो आपको दोबारा ऐसे होने की तरफ बढ़ती है। तो आज यहाँ पर फ्री में जांच भी किया जा रहा है सर, इसको लेकर के जो पीड़ित है। आज विश्व अस्थमा दिवस पे जनता को जागरूक करने के लिए हमने मुफ्त में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, यानी आपके फेफड़े की क्षमता को जो जांच करता है वो हमने करवाया है यहाँ पे,
तो मुफ्त आज निःशुल्क पीएफटी यहाँ पे करवाया जा रहा है। इसमें सर चाहे हार्ट के रोगी हों या अस्थमा की बात हम कर रहे हैं लगातार, बहुत सारे लोगों में अभी भी अवेयरनेस नहीं है उस तरीके से, लोग इसको हल्के में लेते हैं या समझ नहीं पाते हैं कि हम इसमें पीड़ित भी हैं, लक्षण क्या है, तो उसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? सांस फूलने के मेन 2 कारण होते हैं फेफड़े संबंधित, उसमें एक दमा है और दूसरे को सीओपीडी कहते हैं। तो दमा के लक्षण क्या होते हैं? दमा बच्चों से लेके बुजुर्गों तक कोई भी उम्र को प्रभावित कर सकता है। दमा के लक्षण क्या होते हैं? सांस फूलना, बार बार खांसी आना, और वो खांसी रात में बढ़ जाना, जैसे सोते टाइम खांसी ज़्यादा आना, और उसमें फिर बार बार मौसम बदलने पे छींक आना, धूल धुएं से एलर्जी, घर में झाड़ू भी लग रहा है उससे भी छींक आपको बढ़ गया, ये भी एक दमा का लक्षण है। और दूसरे जैसे स्मोकिंग जो लोग करते हैं या फिर पोल्यूशन आजकल काफ़ी बढ़ गया है, तो बाहर पोल्यूशन से 50-60 साल के लोगों में वो सीओपीडी हो जाता है, तो उसमें भी सांस की नली थोड़ी पतली हो जाती है और फेफड़े में सूजन हो जाती है। डॉक्टर साहब से बात तो लगातार हम करते ही रहेंगे, लेकिन आज चूंकि औरंगाबाद में हॉस्पिटल यहाँ पर 30 मई को खुला हुआ है, उसके बाद से लगातार सेवा दे रहे हैं डॉक्टर साहब। पहले लोगों को अवेयरनेस कर दें, कई चीज़ें हैं सर हार्ट से रिलेटेड, चाहे ईसीजी की बात हो या हॉल्टर की बात हो, कई चीज़ें हैं जो औरंगाबाद में अभी भी अवेलेबल नहीं है, लोगों को बाहर जाना पड़ता है। इस हॉस्पिटल में क्या इसकी सुविधा होगी? इस हॉस्पिटल में अभी ईसीजी, एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये 3 चीज़ की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी हम लोग 2D इको की भी सुविधा उपलब्ध करवा देंगे। इको की भी व्यवस्था यहाँ पर धीरे धीरे आने वाले समय में जरूर हो जाएगा। तो अभी सर क्या लग रहा है, कितने लोग आ रहे हैं मरीज और उनकी सबसे बड़ी समस्या को क्या दिख रहा है? यहाँ जैसे लोगों को जिनको दमा है तो वो कंट्रोल्ड नहीं है, इन्हेलर है उनके पास लेकिन ले नहीं रहे हैं, कैप्सूल जैसे रखे, अभी एक पेशेंट आए थे आपके सामने, कैप्सूल रखा उन्होंने लेकिन लेते नहीं है। तो ये अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी है कि अगर है भी दवाई तो उसको ले नहीं रहे हैं। दूसरा एक क्या लगता है कि क्या ये हमको जीवन भर लेना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता है, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं धीरे धीरे, थोड़े दिन तक दवा रेगुलर लेना पड़ता है, उसके बाद स्टेप डाउन करते हैं हम थेरेपी को। हॉस्पिटल जो है संडे रविवार को भी स्वास्थ्य की सुविधाएं औरंगाबाद जिले वासियों को देने वाला है, और वो भी डॉक्टर जो हैं वो BHU से हैं, दिल्ली एम्स से पढ़ करके आए हुए हैं और तमाम विषयों की जानकारी रखते हैं, और अभी तक में मात्र 4-5 दिन हुआ है, इसमें 10 से ज़्यादा इन्होंने ऑपरेशन कर लिया है, तो ये बड़ी बात है। और लगातार इस तरीके की हम अपडेट आपको देंगे और इन मरीजों की क्या राय है इस पर, उससे भी बातचीत करते रहेंगे। लगातार बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।